हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉलंटियर नॉलेज हब पर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिकली यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कौन सा ऑर्गन किस टाइप से किस प्रकार से फंक्शन करता है और किसकी प्रोसेस कितनी होती है। बेसिकली इसमें हम जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टोटली यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कितने ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। मेल में भी 4 इंक्लूड होते हैं और फीमेल में भी 4 होते हैं। जो किडनी वगैरह, किडनी की जो आउटर लेयर होती है उसको बेसिकली बोलते हैं हम कोर्टेक्स। ठीक है, किडनी के पार्ट्स हम अभी देख रहे हैं। किडनी के पार्ट जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर साइड होती है, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। और मेड्यूला के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ये वाले जो जैसे कि अनारदाने होते हैं ना, वैसे उस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं पूरे किडनी के अंदर। ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है बेसिकली, इनको बोला जाता है मेड्यूला, सॉरी पिरामिड होते हैं ये किडनी के अंदर पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनके अंदर नेफ्रॉन पे पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन का फंक्शन यूरिन को या ब्लड को फिल्टर करना, मेन फंक्शन ये अपना जो नेफ्रॉन होता है वही करता है। ठीक है, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है वो मेन नेफ्रॉन का काम ही होता है। नेफ्रॉन का ही मेन फंक्शन ब्लड को फिल्टर करना होता है, जो कि नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड से क्या क्या कंपोनेंट्स बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो अलग फिल्टर करके बॉडी में पहुंचा देता है। और जो चीज़ एक्सक्रिएट करनी है, जो चीज़ बाहर करनी है, उन चीज़ों को आउट करके वो यूरिन में कन्वर्ट करके यूरेटर्स के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो हमने देखा किडनी में क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है पिरामिड्स। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। पिरामिड्स के अंदर ये जो एक पिरामिड है, हर एक पिरामिड के अंदर हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का भी डायग्राम आप देख सकते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम में आप देखेंगे तो उसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर जो होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि किडनी की जो कोर्टेक्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किडनी ही होती है। किडनी एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किडनी से ही बेसिकली बनते हैं इसमें। ठीक है, तो किडनी को अगर हम देखें तो जो आउटर लेयर हमने क्या पढ़ी, कोर्टेक्स होती है। कोर्टेक्स के अंदर जो वाला पार्ट होता है उसको हम मेड्यूला बोलेंगे। मेड्यूला के अंदर जो ये प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स। तो पिरामिड्स के अंदर हमारे पाए जाते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, पिरामिड से अटैच होती है हमारी ये रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स, जो कि ब्लड को सप्लाई किडनी में करती है और ब्लड को वापस भी लेके जाती है, जो कि फिल्टर होकर के जाता है वो वापस लेके जाती है। ठीक है, तो जो पिरामिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड्स के अंदर हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। जो नेफ्रॉन एक इम्पोर्टेंट यूनिट है किडनी के लिए ब्लड को फिल्टर करने में। ठीक है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है किडनी में, नेफ्रॉन करता है। इसलिए नेफ्रॉन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग के एग्जाम में हमेशा नेफ्रॉन का डायग्राम पूछा ही जाता है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम अगर हम देखें तो नेफ्रॉन में जो मेन चीज़ होती है उसमें हमारी एक मेन पार्ट होता है, उसमें होता है ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस जो होता है वो बोमेन कैप्सूल में होता है। बोमेन कैप्सूल जो होता है वही ब्लड में से ब्लड की जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, उसको फिल्टर करके उसको मतलब बॉडी में ट्रांसफ़र करता है ब्लड प्लाज्मा को। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को अलग कौन करता है या फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं कौन, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, हमारा ग्लूमेरुलस। तो ये जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो ब्लड प्लाज्मा को चेंज करके ब्लड में बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर तो जो ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर हो पाता है या हो जाता है वो ब्लड जाता है हमारे आर्टरीज और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ब्लड वेसल्स को हम देखें तो उसमें आती है हमारी
आर्टरीज जाती हैं कैपिलरीज के पास पहुंचा देती है। कैपिलरीज हमारे टिश्यू पर प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी के टिश्यू, पूरी बॉडी की स्किन पर हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी टिश्यू में नॉर्मली पहुंच जाता है। अगर देखें, इधर देखिए कि किडनी जो यूरिन फंक्शन करती, ठीक है, यूरिन हमारी फॉर्मेशन करती, यूरिन का फॉर्मेशन करती, वो यूरिन पास आउट किसके थ्रू होता है, हमारे यूरेटर्स के थ्रू। तो यूरेटर्स ये यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर्स पहुंचा देता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर में ये कलेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लेडर में एक कैपेसिटी होती है कि बेसिकली उसकी ये कैपेसिटी कितनी, 300 से 500, 300 टू 500 उसकी ml में ये कैपेसिटी होती है। बट अगर इससे ज़्यादा अगर कलेक्ट उसमें होता है तो वो क्या उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो करके यूरिन को, या जो यूरिन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक उसमें कर पाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट उसमें कर पाता है, ठीक है। तो वो अगर ज़्यादा होता है तो 1 से 1.5 लीटर के समथिंग उसमें कलेक्ट हो सकता है, इतना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। अब ये कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन कलेक्ट होकर के ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पास आउट बॉडी से एक्सक्रीट हो पाता है, ठीक है। तो यूरिन जो फॉर्मेशन हुआ यूरिन का, वो कलेक्ट करके वो यूरिन मतलब बाहर हो गया, एक्सक्रीट हो गया, और इधर जो ब्लड बनता है वो ब्लड हमारी बॉडी में किस हिसाब से पहुंचा, किस टाइप से पहुंचा, वो आपको मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी